ऑलराइट, तो अब हम इस वीडियो में बिग आईपी इनिशियल सेटअप को यूज करेंगे। राइट, आई मीन उसको अब हम कवर करने वाले हैं, बिग आईपी इनिशियल सेटअप को। तो वो देखोगे कि हम इनिशियल सेटअप कैसे करते हैं यूजिंग जीयूआई। तो हमने फर्स्ट टाइम इस डिवाइस के ऊपर, इस बिग आईपी के ऊपर लॉगिन किया। तो जब आप लॉगिन करते हो तो देयर इज नो लाइसेंस, राइट, फर्स्ट टाइम। और वो आपको इनिशियल सेटअप यूटिलिटी में लेकर के जाता है डायरेक्टली। जब भी आप जीयूआई के थ्रू फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे बिग आईपी के ऊपर, तो यू विल डायरेक्टली मूव इनसाइड सेटअप यूटिलिटी। तो सेटअप यूटिलिटी के अंदर देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, टू बिगिन कॉन्फ़िगरिंग बिग आईपी सिस्टम प्लीज कंप्लीट दिस सेटअप यूटिलिटी। तो आपको वो कंप्लीट करना होगा, राइट। सो जस्ट क्लिक ओवर नेक्स्ट नाउ। सो फर्स्ट टास्क विल ऑलवेज बी टू इंस्टॉल योर लाइसेंस। ध्यान रखना, जब तक आप यहाँ पे लाइसेंस इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपका पिक आईपी के ऊपर आप इसको एज एल टी एम या एज ए जी टी एम आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो एसेंशियल है लाइसेंस इंस्टॉल करना। अब इस बॉक्स के ऊपर देखो, लाइसेंस ऑलरेडी प्रोविजनड है, और जो इट विल गेट एक्सपायर्ड ऑन जून जून 4 2021। अब अगर यहाँ पे लाइसेंस नहीं होता, राइट, लेट्स से यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपको ये विजिबल होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो उस केस में ये किस तरीके से आपको विजिबल होगा, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। सो गिव मी अ सेक, आई गो, राइट। तो लेट मी डू वन थिंग, जस्ट अ मोमेंट। मैं अभी आपके सामने GUI के थ्रू एक्सेस करूंगा किसी मशीन को फर्स्ट टाइम। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, लेट मी जस्ट allocate an IP address, management LP, okay, 1.188, so 192.168.1.188। अब इसमें ये ध्यान रखना, जब आप HTTP GUI के थ्रू एक्सेस GUI एक्सेस करोगे, जब आप बिग आईपी को GUI के थ्रू, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा यहाँ पे HTTPS टाइप करें, राइट। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये ऑटो रिडायरेक्शन नहीं होती है इसमें। HTTPS इज मैंडेटरी, राइट। तो आप मैनुअली लगाओगे। अब यहाँ पे क्योंकि सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज कर रहा है ये बिग आईपी, इसलिए आपको ये यू नो यहाँ पे आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है, सिक्योरिटी एक्सेप्शन आपको ऐड कराना होता है, राइट। बिकॉज जो सर्टिफिकेट बिग आईपी ने आपको रिप्रेजेंट किया, वो आपकी मशीन ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए आपको एक्सेप्शन में ऐड करना होगा, राइट। तो खैर ठीक है, फिलहाल अभी हम लॉग इन करते हैं। तो डिफॉल्ट यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड वही है जो हमने रूट सेटअप करने के बाद जो पासवर्ड ऑब्वियसली वो एक्सपायर हो गया होगा, बट दैट्स फाइन। ये देखो एक्सपायर हो गया। तो करंट पासवर्ड डालेंगे पहले हम, और उसके बाद न्यू पासवर्ड डालेंगे हम, राइट। एंड फाइनली कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, उसके बाद लॉगिन करेंगे हम। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। पासवर्ड एक्सपायर हो गया था, तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, लॉगिन करो। ये एक ऐसा बॉक्स है जिस पे लाइसेंस नहीं है पहले से, राइट। तो ये एक ऐसा बॉक्स है जिस पे लाइसेंस नहीं है, वही अब हम देखेंगे कि जब हम ये देखो, नो लाइसेंस एक्सिस्ट फॉर द डिवाइस, नेक्स्ट करो। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से विजिबल होगा ये, इफ लाइसेंस इज नॉट एक्टिवेटेड, और उस केस में आप यहाँ पे एक्टिवेट पे जाएंगे। और जब आप एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, बेस रजिस्ट्रेशन कीज। और ये बेस रजिस्ट्रेशन कीज आपको कब मिलेंगी, जब आप इसका लाइसेंस परचेज करेंगे, ठीक है। वो बेस रजिस्ट्रेशन कीज का होना यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा यहाँ पे देखना होगा, राइट, कि बेस रजिस्ट्रेशन कीज आपको कैसे मिलती है। लाइसेंस परचेज करना होगा, लाइसेंस परचेज करेंगे तो आप यहाँ पे बेस रजिस्ट्रेशन कीज डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जीयूआई के थ्रू अगर आपको लाइसेंस इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लाइसेंस इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग जीयूआई एज वेल एज सीएलआई। फिलहाल लाइसेंस हमारे बॉक्स में है, मैं सिर्फ एक इनिशियल सेटअप स्टार्ट करूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा, वही मुझे आपको बताना था। लाइसेंस के ऊपर हम एक
डिफरेंट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से हम बिग आईपी बॉक्स के ऊपर लाइसेंस इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग जीयूआई एज वेल एज सीएलआई, राइट। तो फिलहाल वापस चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे इस बिग आईपी के ऊपर जिस पे हम काम कर रहे थे, इनिशियल सेटअप हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे ऊपर, अगर आप देखोगे आगे जाने से पहले, नेक्स्ट करने से पहले ऊपर देखोगे तो होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, बिग आईपी 1, राइट। इस तरीके से इसका होस्ट नेम है बाय डिफॉल्ट। डेट आपको दिखा रहा है किस यूजर नेम से आप यहाँ पे लॉग्ड इन है, और रोल क्या है आपका, इस यूजर का रोल क्या है वो आपको यहाँ पे विजिबल है। उसके अलावा आईपी एड्रेस आपके बॉक्स का और टाइम क्या है फिलहाल वो दिखा देगा आपको, राइट। सो दैट्स दैट। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ऑनलाइन दिखा रहा है डिवाइस को, स्टैंड अलोन दिखा रहा है, इसका मतलब एच पेयर में नहीं है ये डिवाइस। राइट साइड में पार्टीशन भी दिखाएगा। पार्टीशन क्या होते हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम कॉमन पार्टीशन को एक्सेस कर रहे हैं। लॉग आउट कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके अलावा नीचे, अब क्योंकि इसमें लाइसेंस ऑलरेडी है हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे ओवर नेक्स्ट। अब क्योंकि लाइसेंस तो ऑलरेडी है, तो जब आप लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको, तो आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, दैट विल बी रिसोर्स प्रोविजनिंग। रिसोर्स प्रोविजनिंग में आप क्या करते हो, जैसे आपने लाइसेंस इंस्टॉल किया, तो हो सकता है आपने एलटीएम का लाइसेंस इंस्टॉल किया हो सकता है आपने जीटीएम का लाइसेंस इंस्टॉल किया हो, या हो सकता है मल्टीपल जीटीएम डीएनएस हो गया, तो यहाँ पे अभी आपको ग्लोबल ट्रैफिक तो होगा बट आगे डीएनएस लगा होगा, राइट। ये जीटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी एलटीएम इज एलटीएम। तो हो सकता है आपने मल्टीपल लाइसेंसेस को इंस्टॉल किया हो, लेकिन आप इस बॉक्स पे जब तक आप प्रोविजनिंग नहीं करोगे, जब तक आप हार्डवेयर रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कराओगे अपने मॉड्यूल के लिए, तब तक वो मॉड्यूल काम नहीं करेगा। जैसे अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे एलटीएम है, राइट। एलटीएम की बात करो आप यहाँ पे, तो एलटीएम के लिए ऑलरेडी प्रोविजनिंग है यहाँ पे नॉमिनल, राइट, और उसका लाइसेंस भी है हमारे पास, ये देख सकते हो आप, राइट। और रिक्वायर्ड आप मेमोरी देख सकते हो, दैट इज 2400 MB, इज अप्रोक्सीमेटली 2 GB, ठीक है। उतना जरूरत होगी एलटीएम के लिए। बाकी उसके अलावा अगर आप चाहते हो यहाँ पे डीएनएस मतलब जीटीएम का भी लाइसेंस है हमारे पास, तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हो एक ही बिग आईपी के ऊपर आपका जीटीएम भी काम करे, तो आपको ये जीटीएम सेलेक्ट करना होगा। तो नॉमिनल रख सकते हो आप यहाँ पे। एक्चुअली अगर आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो देर आर मल्टीपल ऑप्शन, जैसे डेडिकेटेड है, नॉमिनल है, मिनिमम है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट नॉमिनल होता है। नॉमिनल का मतलब होता है यहाँ पे कि जितना जरूरी है इस मॉड्यूल को रन कराने के लिए, उतना रिसोर्सेज हम इसको देंगे, ठीक ठाक सफिशिएंट रिसोर्सेज इसको मिलेंगे। बट अगर आप डेडिकेटेड करते हो, तो डेडिकेटेड का मतलब होगा कि मैं अब इस बिग आईपी के ऊपर किसी दूसरे, जैसे मान के चलो ये से मुझे प्रोविजन करना है, या फिर मुझे लेट्स से डीएनएस को प्रोविजन करना है, मैं वो नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि डेडिकेटेड आपने ये एलटीएम के लिए कर दिया, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे जीटीएम पे जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ऊपर भी नॉमिनल हो जाएगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आप इसको लाइक डेडिकेटेड करके रखेंगे, तो फिर तो सिर्फ एलटीएम के लिए ही यूज होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिसोर्स प्रोविजनिंग करते हो अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए। तो ध्यान रखना, इवन हो सकता है आपका लाइसेंस इंस्टॉल्ड हो, बट फिर भी आप उस मॉड्यूल को यूज नहीं कर पाओगे अनलेस आप उसके लिए रिसोर्सेज को प्रोविजन करें, ठीक है। तो वंस योर प्रोविजनिंग इज कंप्लीटेड, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे अभी मेरे केस में मुझे सिर्फ एलटीएम चाहिए, तो मैंने डेडिकेटेड एलटीएम के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज को प्रोविजन करा दिया, राइट, डेडिकेटेड। सो आई जस्ट क्लिक ओवर नेक्स्ट नाउ। और अब ये बोल रहे हैं कि रीप्रोविजनिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, आपका आपने देखा यहाँ पे कि अगर डिफॉल्ट की बात करोगे तो वो नॉमिनल होता है, राइट। तो हमने उसको डेडिकेटेड के साथ चेंज किया। जब मैंने नेक्स्ट किया, तो ये कह रहा है कि रीप्रोविजनिंग मे रीस्टार्ट टेमियंस और रिबूट द सिस्टम। तो आई से ओके, ठीक है, मुझे पता है कि ये तो होगा ही यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे रिबूट होगा, और रिबूट होने के बाद आप देखेंगे कि वापस से ये हमसे बोलेगा कि अब आप अपने सेटअप को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि एवरीबडी अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग, ठीक है। तो वही हमने देखा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, राइट। रिसोर्स प्रोविजनिंग को वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो वी विल बी वेटिंग नाउ, राइट, until the next page comes up. Okay, all right। तो अभी देखो यहाँ पे पेज तो आ गया था, बट अभी इमीडिएटली यहाँ पे क्या हुआ कि बिग आईपी कॉन्फ़िगरेशन है चेंज्ड, एंड प्लीज वेट व्हाइल द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आर वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पे द बिग आईपी कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी विल बी अपडेटेड मोमेंटरीली, राइट। तो
we'll have to wait. We don't have any other option available, right? तो इस तरीके से आपको मैं इस तरीके से आप यहाँ पे रिसोर्स प्रोविजनिंग कराओगे। अब क्योंकि मैंने रिसोर्स प्रोविजनिंग को चेंज किया, राइट? पहले नॉमिनल था, फिर मैंने उसको नॉमिनल से डेडिकेटेड किया। इसलिए यहाँ पे वो वी लॉस्ट द कनेक्शन टू द बिग आईपी। क्यों? क्योंकि उसके जो डेमियंस है उस सिस्टम जो है वो रिबूट हुआ होगा बैकएंड में, तो इसलिए वी लॉस्ट द कनेक्शन टू द बिग आईपी। अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट रखते, अभी आ गया ये वापस, इट्स बैक अप, तो आई विल कंटिन्यू, ठीक है? तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे वापस से हम सेटअप यूटिलिटी में ही होंगे। अब यहाँ पे ये आता है डिवाइस सर्टिफिकेट। ये डिवाइस सर्टिफिकेट है, राइट? ये डिवाइस सर्टिफिकेट है। इसका ये आप ट्रैफिक प्रोसेसिंग के लिए आप इसको यूज नहीं करेंगे, राइट? तो ये सिर्फ डिवाइस एक्सेस के लिए, क्योंकि मैंने बताया आपको जब आप डिवाइस एक्सेस करते हैं तो एचटीटीपीएस के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब क्योंकि आप डिवाइस को एचटीटीपीएस के थ्रू एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए, एक एसएसएल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है बाय डिफॉल्ट, आप देख सकते हो जो ये यूज कर रहा है, राइट? इश्यूअर देखो नीचे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इश्यूअर इज सेल्फ, राइट? लेट मी जस्ट पॉइंट आउट दैट यूजिंग माय सेक, ठीक है? ये देख सकते हैं आप कि इश्यूअर क्या है यहाँ पे, सेल्फ। और आप ईमेल भी देख सकते हैं यहाँ पे, और जो सब्जेक्ट है कॉमन नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन, लोकेलिटी, राइट, स्टेट और प्रोविंस, कंट्री एंड ऑल, ये सब है। फिंगरप्रिंट है, सीरियल नंबर है इस सर्टिफिकेट का, कब एक्सपायर होगा वो भी दिया हुआ है, राइट? तो ये सर्टिफिकेट आपका डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। फिलहाल सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे इसको रिन्यू करना चाहते हो या फिर एक नया सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लोड करना चाहते हो, क्योंकि आइडियली क्या होगा, जब भी आप किसी मशीन से इस डिवाइस को एक्सेस करेंगे तो वो हमेशा आपको सिक्योरिटी एरर आपको डिस्प्ले करेगा, और उस केस में आपको उसको अलाउ करना होता है मैनुअली। वो क्यों? क्योंकि जो ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है वो आपका डिवाइस, आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप जहाँ पे भी आप इसको एक्सेस कर रहे हैं वो ट्रस्ट नहीं करता। तो उस केस में आप एक, आपका जो सीए होगा, हो सकता है आप इंटरनल सीए यूज कर रहे हैं, तो वहां से एक डिवाइस सर्टिफिकेट इश्यू करा के वो यहाँ पे आप इंपोर्ट करा सकते हो, राइट? फिलहाल मैं इसको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करूंगा, और आई जस्ट क्लिक ओवर नेक्स्ट। मुझे चेंज करने की अभी इसको जरूरत नहीं है, सो जस्ट क्लिक ओवर नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस तरीके से आईपी एड्रेस आपको एलोकेट कराना है। तो जो डिफॉल्ट है मेरा, मैंने यहाँ पे डीएचसीपी से ही एलोकेट करवाया हुआ है इसको, तो आई कीप इट डिफॉल्ट, ठीक है? उसके बाद जो होस्ट नेम है मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ बिग आई पी, बिग आई पी LTM1, इस तरीके से दूंगा, बिग आई पी LTM1 डॉट सिस्को डॉट कॉम। और मे बी यहाँ पे हम ऐसे दे सकते हैं, ट्रेनोनिक, राइट? तो ये नेम दिया, दूसरे को हम बिग आई पी LTM2.trainomic.com दे देंगे। फिलहाल हमने ये नेम दिया। और टाइम जोन, लेट्स कीप अमेरिका, यू नो लेट्स कीप इट डिफॉल्ट। एंड रूट पासवर्ड जो पहले था मैं वही दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, बट यहाँ पे देना भी कंपलसरी होता है जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप परफॉर्म करते हैं जीयूआई। अब ये जो मैनेजमेंट पोर्ट है, एक्चुअली इस मैनेजमेंट पोर्ट पे आपको एसएसएच एक्सेस, ये मैनेजमेंट पोर्ट की प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे रूट पासवर्ड दिया, आप यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं रूट लॉगिन को, अगर आप चाहते हो कि कोई भी CLI पे रूट के थ्रू लॉगिन ना कर पाए तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे SSH एक्सेस डिसेबल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, राइट? बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप SSH एक्सेस को डिसेबल करना चाहते हो मैनेजमेंट पोर्ट के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट लास्ट में एक और यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, जैसे सिस्को में, आप सिस्को के साथ कंपेयर करूंगा मैं इसको, आपने देखा होगा लाइन VTY में जाकर के आप आईपी एक्सेस क्लास या एक्सेस ग्रुप ऐसे करके कमांड होती है, ACL आप अप्लाई करते हो कि कौन कौन SSH के थ्रू मेरे डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो, SSH IP अलाउ, तो अभी बाय डिफॉल्ट ऑल एड्रेसेस हैं, आप यहाँ पे रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी इसको आप सिक्योरली एक्सेस दे सकते हो, राइट? तो आप बता सकते हो इस डिवाइस को कि कौन कौन से आईपी एड्रेसेस इस डिवाइस को वाया SSH एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल एड्रेसेस ही रहने देता हूँ जो कि डिफॉल्ट होता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे, और अब नेक्स्ट करने के बाद देखो, क्योंकि जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, नेक्स्ट पेज पे अब हम जाएंगे। इट टेक्स टाइम, राइट? क्योंकि आपने अभी अपने इनपुट्स दिए हैं। तो होस्ट नेम आपका ऊपर देख सकते हैं, आप चेंज हो गया आपका। FQDN फॉर्मेट में ही आप आईपी एड्रेस, सॉरी, होस्ट नेम दोगे, ये ध्यान रखना हमेशा, FQDN फॉर्मेट में,
ऐसे नहीं कि जो मन किया वही आप इसको दे सकते हो। QDN फॉर्मेट में ही ये होस्ट नेम पिक करेगा। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, या तो हम इसको नेक्स्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं स्टैंडर्ड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को, या फिर यहीं पे फिनिश्ड कर सकते हैं और हम बोल देंगे इसको कि यार ये सब जैसे रिडंडेंसी, वीएलएन, एनटीपी ये सब हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट? तो फिलहाल जो सेटअप है उसको मैं फिनिश कर देता हूँ सो दैट मुझे लेफ्ट साइड में यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि क्या है, या एलटीएम, क्योंकि मैंने एलटीएम को प्रोविज़न कराया तो एलटीएम मुझे लेफ्ट साइड में विजिबल हो जाएगा। तो वो अब आप देखोगे सेटअप यूटिलिटी दिखाई दे रहा है अभी भी मेरे को। इट विल टेक लिटिल टाइम बट आफ्टर आफ्टर ऑल इट विल डिस्प्ले ईच एंड एवरी अवेलेबल ऑप्शन इन द लेफ्ट मेन्यू, राइट? अभी सिर्फ सेटअप यूटिलिटी ही मुझे विजिबल है यहाँ पे, बट फाइनली आई मस्ट गेट ईच एंड एवरी ऑप्शन अवेलेबल इन द लेफ्ट साइड इटसेल्फ। ये देखो आ गया, थोड़ा सा थोड़ा सा डिले था, वहां पे लेटेंसी थी, बट आफ्टर ऑल ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस हैव अपीयर्ड। जैसे अब आप यहाँ पे लोकल ट्रैफिक मतलब एलटीएम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाकर के इसके इंटरफेसेस वगैरह को आईपी देना, सेल्फ आईपीज वगैरह जिसको बोलते हैं, या वीएलएन क्रिएट करना वगैरह, या फिर हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए डिवाइस मैनेजमेंट है आपके पास, ठीक है? उसके अलावा सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो सारे ऑप्शंस अब आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप जो इनिशियल सेटअप है, मैंने सिर्फ नॉर्मल जो सेटअप है, जैसे हमने प्रोविजन पहले तो सबसे पहले लाइसेंस इंस्टॉल करना होता है। अब लाइसेंस कैसे इंस्टॉल करना होता है वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। उसके लिए मैं एक और दूसरी रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है? एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हम और उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से लाइसेंस इंस्टॉल करते हैं। बट उसके अलावा जो बेसिक सेटअप है वो हमने किया यहाँ पे, कि जैसे रिसोर्स प्रोविजनिंग कैसे होती है, उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट पोर्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, होस्ट नेम कैसे देंगे आप। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे हम जो डिवाइस का सर्टिफिकेट था वो भी हम चेंज कर सकते थे, राइट? तो वो कंप्लीट करने के बाद मैंने सेटअप को फिनिश किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना है, वीलैन कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएँगे। तो ये एक बेसिक सेटअप यूटिलिटी मैंने रन की यहाँ पे इस वीडियो में, मुझे यही कवर करना था। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।